वेलकम बैक। FST1 आंसर की पार्ट 2, जिसका एग्ज़ाम 7 अप्रैल 2022 को कंडक्ट कराया गया है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के आंसर्स देखे हैं और पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक के आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 50 आप देख चुके हो। आई होप कि फर्स्ट पार्ट में आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हों। आगे 51 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लाइफ इन द आयरन एज। लाइफ को आयरन एज में कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो आयरन एज के जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, ए बी एंड डी। ए बी एंड डी पॉइंट्स जो हैं ये तीनों ही स्टेटमेंट आयरन एज के लाइफ में को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेथड ऑफ साइंस। मेथड ऑफ साइंस को कौन सा इसमें से करेक्ट सीक्वेंस में बताता है, ये आपको बताना था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, BCAD। और इसी सीक्वेंस में आपके बुक के अंदर भी इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले आप कोई भी एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इसके बाद उस पर अपना एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस के बाद उस पर कंडक्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद लॉ या थ्योरीज फ्रेम होती हैं। तो यहाँ इसके बाद आता है पॉइंट नंबर डी, और इस तरीके से BCAD एक करेक्ट सीक्वेंस हो गया 52 नंबर के क्वेश्चन के लिए। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज ऑफ 18th सेंचुरी AD आर करेक्टली मैच्ड। तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने और एटॉमिक थ्योरी जॉन डेल्टन ने दी थी। तो इसके लिए पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड बोथ। इसके बाद है हमारे पास 54 नंबर का क्वेश्चन, अ गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ। तो गैलेक्सी किस चीज़ का कलेक्शन होता है, स्टार्स, डस्ट और गैस का। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमिटी फाउंडेड इन 1938 बाय द कांग्रेस। तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर 52 नंबर क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 2। आगे है हमारे पास 56 नंबर का क्वेश्चन, और ये है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2, रिसर्च इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वॉज इंक्रेज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया। बल्कि सच बात तो यह है कि भारत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बिना ही इंडस्ट्रीज़ के एज में घुस चुका था। तो इसके लिए पॉइंट नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था, तो 1851 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाएं। आगे 57 नंबर का क्वेश्चन है, सोलर रेडिएशंस रिसीव ऑन अर्थ पर स्क्वायर सेंटीमीटर इन अ 12 आवर्स डे इज अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 57 और करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा 500 किलो कैलोरीज। इसके बाद है 58 नंबर का क्वेश्चन, डैश ऑफर्स ग्रेट स्कोप टू प्रोड्यूस पेडिग्री एनिमल्स ऑन अ मास स्केल विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 58 नंबर के क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 1, एम्ब्रियो ट्रांसफर। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो पॉइंट नंबर जो 3 है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें बचाता है इसके हार्मफुल इफेक्ट से। 60 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द मिसमैच। मिसमैच को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था, तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहा गया था कि कौन सा जो गैस है उसका फंक्शन यहाँ पर गलत बताया हुआ है, तो गलत फंक्शन बताया गया है CO2 का। आगे बढ़ेंगे अब 61 नंबर का क्वेश्चन, डैश कैन बी यूज टू डिटेक्ट मॉइस्चर इन द सॉइल। सॉइल के अंदर मॉइस्चर को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, गामा रेस का यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक सॉइल टाइप ऑफ डेक्कन एंड मालवा प्लेटू रीजन इज। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ब्लैक सॉइल। इसके बाद है हमारे पास 63 नंबर का क्वेश्चन, स्लैश एंड बर्न और पुडो कल्टिवेशन हैज़ बीन एन ओल्ड एज ट्राइबल प्रैक्टिस इन। तो स्लैश एंड बर्न या फिर पुडो जो कल्टिवेशन का मेथड है वो हिल्स में होता था, जिसे जूम की खेती भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, एल्काइलिटी ऑफ सॉइल इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बोनेट्स एंड
बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा 64 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब हमारे पास 65 नंबर का क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। ये है गॉइटर इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसके डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन के। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 65 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 66 नंबर का क्वेश्चन है डैश इज नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। 67 नंबर का क्वेश्चन शल्वसूत्र फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ। शल्वसूत्र किसका डिस्क्रिप्शन है, ज्योमेट्री का। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 67 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 68 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू ग्रांट अ डिग्री इन साइंस वॉज। ऐसी पहली यूनिवर्सिटी जिसने साइंस में डिग्री दी हो। 68 नंबर का क्वेश्चन और करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। मैंने ये क्वेश्चन इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कराए हैं, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी से। आगे 69 नंबर का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लीड किया हो। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ए और बी हो जाएगा, यानी कि ए एंड बी ओनली, क्योंकि रूलर्स का इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो। जो मिडिल क्लास था उसका इसमें इंटरेस्ट था कि प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो 69 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। Who among the following was the pioneer in considering the earth to be round। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन थे जिन्होंने कंसीडर किया कि अर्थ राउंड है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, थेल्स। आगे है हमारे पास 71 नंबर का क्वेश्चन अमलगेस्ट वॉज पब्लिश्ड बाय टॉलमी। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72 विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन कॉस्मिक डिस्टेंस। कॉस्मिक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है, ये एक डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है। तो पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 72 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे है 73 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज कंसीडर टू बी द फिंगरप्रिंट ऑफ अ स्टार। एक स्टार के फिंगरप्रिंट के तौर पे किसे कंसीडर किया जाता है, तो जो एक यूनिक स्पेक्ट्रम होती है एनर्जी बैंड की, ये माना जाता है ये फिंगरप्रिंट होता है किसी भी स्टार का। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 73 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 74 नंबर का क्वेश्चन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ हैव बीन ग्रुप्ड इन 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स में बांटा गया सभी ऑर्गेनिजम्स को जो धरती पे पाए जाते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन विच ग्रुप रिप्रेजेंट्स फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म्स रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रुप है। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हुए। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे अपने क्वेश्चन सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 76 डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। आपको बताना है कि एडोलेसेंस का इसमें से कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है कि बोन्स और मसल्स वीक हो जाती हैं, बल्कि एडोलेसेंस के एज में जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है, 12 से 18 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है एडोलेसेंस का। और इसके जो पॉइंट नंबर 4 है ये भी करेक्ट है। तो जो नॉट कैरेक्टरिस्टिक होगा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। 77 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग। तो इसके लिए जो मुझे करेक्ट आंसर लगता है वो पॉइंट नंबर 2 लगता है। मैं इसके लिए कन्फर्म नहीं हूँ, तो जो आपका मार्क्स है वो 0.1 कम या ज़्यादा हो सकता है। मैं यहीं पर आपको बता दे रही हूँ 0.1 कम या ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जो भी आप आंसर की में अपने मार्क्स लगा रहे हैं और जो भी आपका फाइनल मार्क्स आएगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं FST 1 में और अभी आपने आंसर की में कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन एक्सोन एंड डेंड्राइट्स आर पार्ट ऑफ। ये किसके पार्ट होते हैं, ये न्यूरॉन्स के पार्ट होते हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को सही से देखा हो और अपने बुक के अंदर जो न्यूरॉन का डायग्राम दिया हो उसे ध्यान से एक बार देखा हो तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करेक्ट करके आए होंगे। 79 नंबर का क्वेश्चन है लेज़र लाइट इज़ कॉमनली नॉट यूज फॉर। तो जो लेज़र लाइट है उसका यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में नहीं किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में गामा रेस का यूज़ किया जाता है। तो 79 नंबर के क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958 विच ऑफ बिलो मेंशन फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल प्रोस्पेरिटी। तो टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, कैपिटल, ये तीनों कंपोनेंट हैं नेशनल प्रोस्पेरिटी के। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 के लिए। 80 नंबर का क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 करेक्ट है। 81 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच ऑफ टूल्स यूज्ड इन स्टोन एज एंड इट्स यूसेज।
किसका यूज़ यहाँ पर रॉन्ग बताया गया है? 81 नंबर का क्वेश्चन, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। स्पेयर का यूज़ फ्लैश को कट करने के लिए नहीं बल्कि हंटिंग और थ्रोइंग के लिए किया जाता था। बाकी तीनों के यूज़ करेक्ट बताए हुए हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा 81 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 82 नंबर का क्वेश्चन है, स्मॉल चिप कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेमी कंडक्टिंग डिवाइस इन अ डेफिनिट पैटर्न इज नॉन एज IC इंटीग्रेटेड सर्किट। बताया हुआ क्वेश्चन है ये। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके सामने कितने ऐसे क्वेश्चंस आए जो आपने हमारे क्वेश्चन सीरीज में देखे थे। 83 नंबर का क्वेश्चन, सेल्फ रिलायंस द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी प्रीज्ड एंड पर्सनल प्रैक्टिस सिम्बलाइज स्वदेशी। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, स्वदेशी। आगे है 84 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लाइफ ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज के लाइफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत जानकारी देता है? 84 नंबर का क्वेश्चन, और करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, पीपल यूज टूल्स मेड अप ऑफ आयरन। आगे बढ़ेंगे अब 85 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वॉज पास्ड इन 1974 बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस। 85 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1। 86 नंबर का क्वेश्चन है, पावर इज सप्लाइड बाय ऑल एक्सेप्ट ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन से पावर सप्लाई नहीं होता है, बाकी वाइंड है, फ्लोइंग वाटर है, या फिर ह्यूमन और एनिमल मसल्स है, इन तीनों से ही वाटर पावर की जो सप्लाई है वो होती है। 87 नंबर का क्वेश्चन अब आपके सामने है, यूज ऑफ स्टीम बिगिन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 87 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे है 88 नंबर का क्वेश्चन, प्यूगरेटिव फॉर कॉमन डिजीज लाइक फीवर, कॉलरा, लेप्रेसी एक्सेट्रा आर प्रिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज। 88 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2, चरक संहिता। 89 नंबर का आप क्वेश्चन है, रेडिएशन रिलीज्ड बाय ह्यूमन बॉडी एंड अदर वार्म ऑब्जेक्ट इज नॉन एज इंफ्रारेड। 90 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? तो जो वेवलेंथ होती है 2 सक्सेसिव क्रस्ट या 2 सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा 90 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे है हमारे पास 91 नंबर का क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज डिसअप्रूव्ड बाय। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है उसे किसने डिसअप्रूव किया था? पास्चर ने। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 91 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 92 नंबर का क्वेश्चन है, एजिंग टेक प्लेस व्हेन मोर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड देन आर रिप्लेस्ड। जब ज़्यादा सेल डिस्ट्रॉय होंगे बल्कि उनके कंपैरिजन में कम सेल रिप्लेस होंगे तो उसे हम एजिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है। आगे 93 नंबर का क्वेश्चन है, डैश मटेरियल कैन बी डेटेड यूजिंग रेडियो कार्बन मेथड। कौन से मटेरियल की डेटिंग की जा सकती है? ऑर्गेनिक मैटर की। तो पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 93 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 94 नंबर का क्वेश्चन, डैश हैज़ नो रोल इन लर्निंग एंड रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट बुक। तो मेमोरी है, एनालिसिस है, रीजनिंग है, इन तीनों का तो यूज़ होता है, लेकिन ब्यूटी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। 95 नंबर का क्वेश्चन, टू इम्पार्ट एजुकेशन इन ओपन यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कैन प्ले अ क्रूशियल रोल। तो इसके लिए जो क्रूशियल रोल जो सेक्टर प्ले करता है वो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। और आपने कोविड के दौरान इस चीज़ को खुद फील भी किया होगा कि मीडिया और कम्युनिकेशन किस तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन में एक अच्छा रोल प्ले करता है। और ओपन ही क्यों, कोविड के दौरान तो सभी प्रकार की जो शिक्षण संस्थान थे उनमें मीडिया और कम्युनिकेशन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। 96 नंबर का क्वेश्चन, इन हॉट डेजर्ट रीजन वेयर देयर इज एबंडेंस ऑफ सनशाइन इट कॉज हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। पार्ट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन, which of the following is correct in the context of basal metabolic rate BMR। तो इसके लिए जो करेक्ट है वो A एंड B ओनली है, C जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि BMR इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ एवरी डिग्री ऑफ टेम्परेचर। बल्कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा और हॉट क्लाइमेट में कम। तो ये जो पॉइंट नंबर C है ये गलत है, तो A और B ही करेक्ट होंगे। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 97 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे है हमारे पास 98 नंबर का क्वेश्चन, सोलर एनर्जी enters life mainly through green plants and also through some kind of bacteria and algae
विच आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 98 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 99 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स इज टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू डैश द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, अमीनो एसिड्स। 100 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द कंट्री। तो ये जो चिपको आंदोलन है ना पॉइंट नंबर 2 का, ये डिस्ट्रक्शन का नहीं बल्कि बचाव का था, कंजर्वेशन का था। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट से क्वेश्चन की शुरुआत की गई है। 100 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पर आपने आंसर की देखा पार्ट 2 FST 1 का, जिसका एग्जाम 7 अप्रैल 2022 को कंडक्ट कराया गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि BSHF 101 का जब आप एग्ज़ाम देने जाएं नेक्स्ट टी में, तो वहाँ पर आप हमारे वीडियोस की हेल्प ले सकें और इसी तरीके से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें जैसा आपने FST 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। एक और मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो हमने एक नया चैनल शुरू किया है जहाँ पर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को कराएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर हम बहुत ही जल्द SSC के MTS का जो वैकेंसी आया है उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस को भी हमारे साथ शेयर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।